दोस्तों, तो ये वेल्डर का 11वां पार्ट जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे CVT एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MAG या CO2 वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो बेयर वायर इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? बेयर वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MAG या CO2 वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड की रेंज क्या है? मैग या CO2 वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड की रेंज क्या है? इलेक्ट्रोड की रेंज क्या होती है? 0.8 से 1.6 mm तक होती है। इलेक्ट्रोड की रेंज कितनी होती है? 0.8 से 1.6 mm तक होती है। अगला क्वेश्चन है, GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के? सेमी ऑटोमेटिक। किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के किस ऊष्मा उपचार से कठोरता बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी कम हो जाती है? स्टील के किस ऊष्मा उपचार से कठोरता बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी कम हो जाती है? तो कौन सी होती है? हार्डनिंग। कौन सी है? हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया से जाप की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक ही सख्त होती है? किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया से जाप की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक ही सख्त होती है? तो कुछ गहराई सख्त होती है किस प्रक्रिया से? केस हार्डनिंग से प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है? विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन ए चीजल? चीजल में भंगुरता दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेम्परिंग। क्या हुआ? टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट तापमान और अचानक ठंडा करने के लिए हीटिंग स्टील का संचालन क्या है? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली? विशिष्ट तापमान और अचानक ठंडा करने के लिए हीटिंग स्टील का संचालन क्या है? क्या कहते हैं? कुएचिंग। क्या कहते हैं? कुएचिंग कहते हैं। कुएचिंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील? नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक समान संरचना के फाइन ग्रेन का उत्पादन करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। एक समान संरचना के फाइन ग्रेन का उत्पादन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है? तो कौन नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है? एनीलिंग उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है जहाँ स्टील के टफनेस और डक्टिलिटी में सुधार करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट के से नीचे एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द स्टील इज रीहीटेड टू सुटेबल टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग टू इम्प्रूव द थर्डनेस एंड डक्टिलिटी? ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है जहाँ स्टील के टफनेस और डक्टिलिटी में सुधार करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग से नीचे एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है? तो क्या है वो? टेम्परिंग। तो दोस्तों, ये आपके 10 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। इनको ज़रूर देख के जाइएगा। धन्यवाद।